हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। हम यहाँ पे मानव कंकाल तंत्र ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के लिए, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम अभी तक अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम तक पढ़ चुके थे। आज हम संधियाँ यानी जॉइंट्स या जोड़ जो बोलते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। टारगेट है तो मुमकिन है। यदि हमारे पास कोई टारगेट है और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो यकीनन ही हम हमारे टारगेट तक पहुंच सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलें। तो आज हम शुरू करते हैं संधियाँ यानी जॉइंट्स। तो संधियाँ क्या होती है? संधियाँ शरीर के उन स्थानों को कहते हैं जहां दो या दो से अधिक अस्थि या उपास्थि, जहां दो या दो से अधिक अस्थियां या अस्थि बोन्स हैं या उपास्थि कार्टिलेग्स हैं वो आकर मिलती हैं। जैसे कंधे पर आकर अस्थियां मिलती है, कोहनी पे आकर अस्थियां मिलती है, कूल्हे की अस्थियां, ये सब जो हैं इनको हम बोलते हैं जॉइंट्स, जोड़ या फिर संधियां। जैसे ये उदाहरण के तौर पर है, एक हड्डी ये हो गई, एक हड्डी ये हो गई, तो ये दोनों आपस में मिल रही हैं। तो आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि बीच में गैप भी होता है, वो क्यों होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? जोड़ कहते हैं, संधियां कहते हैं या जॉइंट्स कहते हैं। अब जो जॉइंट्स होती हैं, संधियां जो होते हैं, इनको हम संरचना और बनावट के आधार पर, संरचना और कार्य किस हिसाब का कार्य करते हैं के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एक तो होती है स्ट्रक्चरल संधि और एक होती है फंक्शनल, मतलब गति के आधार पर और संरचना के आधार पर है। हम उनको दो भागों में बांटते हैं। तो इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल यानी संरचना के आधार पर संधियां स्टडी करेंगे। तो संरचना के आधार पर है वो तीन भागों में हम बांटते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स यानी तंतुमय जोड़, कार्टिलेगिनियस जॉइंट्स यानी कार्टिलेगिनियस जोड़, तीसरा है सिनोवाइल जोड़ या साइनोवाइल जोड़। तो आज हम इन्हीं तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो फाइब्रस जोड़ जो होते हैं इनको भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं तीन भागों में। कौन कौन से हैं? सिवन या स्यूचर्स, दूसरा है सिंडेस्मोसिस, तीसरा है गोमफोसिस। ऐसे ही कार्टिलिगियस जॉइंट्स को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, साइनकोड्रोसिस और सिम्फेसिस। और ये ग्राफ है, हमें एज इट इज याद रखना है। ग्राफ अगर आप ये याद रखोगे तो हमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। फंक्शनल के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो गति के आधार पर है, गति के आधार पर है वो तीन भागों में हम बांट सकते हैं, स्थिर या अचल संधि। तो स्थिर या अचल संधि जो कि स्थिर रहती है, जिनमें मूवमेंट नहीं होता है, आंशिक चल संधि जिनमें आंशिक मूवमेंट होता है, चल संधि जिनके अंदर मूवमेंट होता है, जिनकी वजह से हम चल पाते हैं। तो यहाँ पर आंशिक संधि को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, दुराग्र संधि, विसर्पी संधि। और चल संधि को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, कंटुखलिका संधि, कब्जा संधि, दीर्घवर्तज संधि, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम जो है केवल स्ट्रक्चर के आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें तंतुमय जोड़ या फाइब्रस जोड़। तो जैसा कि नाम हमें बता रहा है, तंतुमय जोड़ों की हड्डियां रेशेदार संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी रहती है। रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं, उनके द्वारा जुड़ी रहती है। और इन हड्डियों के बीच में कोई भी गुहा स्थान मौजूद नहीं होता है, कोई भी जगह मौजूद नहीं होगी तो उनमें मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए ये जोड़ हैं ये हिलते भी नहीं हैं। फिर फाइब्रस जोड़ को भी हमने डिवाइड किया था तीन भागों में। तो पहला है इसमें जोड़ रेखाएं, सीवन या स्यूचर। तो जो ये स्यूचर है इसका मीनिंग होता है टांके लाना। टांके भी कैसे लगते हैं? इस हिसाब से लगते हैं, ऐसे टांके लगते हैं। तो इनकी आकृति भी कैसी होती है? ऐसी ही होती है। तो टांके अचल जोड़ हैं, अचल जोड़ यानी इमूवेबल हैं, हिलते नहीं हैं।
केवल खोपड़ी के प्लेट जैसी हड्डियों के बीच पाए जाते हैं। खोपड़ी जो होती है, अभी हम डायग्राम देखेंगे, उन्हीं के बीच ये पाए जाते हैं। और जुड़ने वाली हड्डियों के किनारों पर आरी के समान दांत रहते हैं। आरी के समान दांत कैसे रहते हैं? तो ये डायग्राम है खोपड़ी का, जिसमें ये आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये इसको हम सीवन बोलते हैं। तो एक ये हड्डी हो गई, एक ये हड्डी हो गई, ये दोनों आकर यहाँ पर मिल रही है। तो ये किस तरीके का जोड़ बना रही है? सीवन जोड़ बना रही है, जो कि फाइब्रस जोड़ होता है। ये हड्डियां इमूवेबल होती है, हिलती नहीं है। और इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। जब 20 वर्ष की आयु हो जाती है तब इनकी हलचल जो है वो सीमित हो जाती है, और फिर 20 वर्ष की आयु तक तो ये हलचल करती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो हम ये बोलते हैं कि इसका तालवा नहीं भरा, मारवाड़ी में हम बोलते हैं तालवा नहीं भरा, वो यही होता है। इनमें क्या होता है? मूवमेंट होता रहता है हल्का हल्का। लेकिन 20 वर्ष की आयु के बाद ये क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है कि ये 20 वर्ष की आयु तक, या जब बच्चा जन्म ले रहा होता है तब क्या होता है, जब वो बर्थ कैनाल से, श्रोणीय मार्ग से बाहर आ रहा होता है, तो खोपड़ी को थोड़ा विकृत करने की अनुमति मिल जाती है, जिसके कारण वो आसानी से श्रोणीय मार्ग से बाहर निकल जाता है। इसलिए जब बच्चा छोटा होता है, जन्म ले रहा होता है, तब ये इनके अंदर जो है, सीवन के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट या हलचल होती है, लेकिन 20 वर्ष के बाद में ये स्थिर हो जाती है। तो वे बच्चे जब जन्म, सबसे महत्वपूर्ण है जन्म के समय, क्योंकि उस स्तर पर जोड़ों को फ्यूज नहीं किया जाता, एकदम से मतलब एक दूसरे के अंदर एंटर नहीं होते हैं, जिससे खोपड़ी को विकृत करने की अनुमति मिल जाती है। देखो, जो खोपड़ी होती है वो थोड़ी हिल डुल सकती है ताकि वो श्रोणीय मार्ग से बाहर आ जाए। तो पूछा जा सकता है कि सीवन जो होती है वो बच्चों के अंदर इमूवेबल होती है, अचल जोड़ होता है या चल जोड़ होता है? तो बच्चों के अंदर ये थोड़ा चल जोड़ के अंदर आएगा। फिर जो दूसरा था सिंडेस्मोसिस। तो सिंडेस्मोसिस क्या होते हैं? ये थोड़े चल जोड़े होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जिसमें हड्डियां क्या होती है? पास पास होती है, लेकिन एक दूसरे को छूती नहीं है। हड्डियां पास पास तो होती है लेकिन छूती नहीं है, एवं कोलेजन तंतुओं द्वारा जुड़ी रहती है। कोलेजन तंतुओं द्वारा जुड़ी रहती है, इंट्रोसियस लिगामेंट्स द्वारा जुड़ी रहती है। एग्जाम्पल है टीबिया और फिबुला जो होती है, वो एंकल के अंदर, जो अपना टकना होता है उसके अंदर जुड़ी रहती है। उसका भी डायग्राम हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये तो हो गई फिबुला, ये हो गई टीबिया, और ये यहाँ पर आकर जुड़ रही है। तो जहाँ पर ये लिगामेंट, और लिगामेंट के ऊपर क्या होता है? हमारा टकना होता है। तो ये इस तरीके का जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सिंडेस्मोसिस बोलते हैं। ये सिंडेस्मोसिस थोड़े चल होते हैं, पूरी तरीके से नहीं चल सकते लेकिन थोड़े चल होते हैं। ये देखिए, एक हड्डी ये होगी, एक हड्डी होगी, दोनों जुड़ रही हैं। और जुड़ किससे रही है? इस लिगामेंट से जुड़ रही है। तो जो लिगामेंट से जुड़ती है उनको बोलते हैं हम सिंडेस्मोसिस। एक ये उदाहरण है। फिर तीसरा है फाइब्रस जो है जोड़ का, गोमफोसिस। गोमफोसिस क्या होता है? जैसे आपके सामने डायग्राम है, इसको तो क्या बोलते हैं? सॉकेट, और इसको क्या बोलते हैं? खुट्टी। तो ये खुट्टी जब इस सॉकेट में फिट हो जाती है तो उसको बोलते हैं गोमफोसिस। ये एक डायग्राम आपको दिखाया गया है, इस डायग्राम के ऊपर बात करें तो ये जो है, ये क्या है? ये दांत है, ये हमारा दांत है, और ये दांत, ये क्या है? सॉकेट है। तो हमारा दांत इस सॉकेट में फिट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो एक ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं गोमेफोसिस। तो होता क्या है? गोमेफोसिस अकर्स बिटवीन टीथ एंड दियर सॉकेट। ये सॉकेट हो गया, ये टीथ होगी, तो ये बीच में जो जगह दिख रही है आपको खाली, इस जगह को हम बोलते हैं गोमेफोसिस। ठीक है, ये रेफर करती है जैसे कि टूथ फिट्स इनटू सॉकेट लाइक पैक, जैसे कि खूंटी जो है वो सॉकेट में फिट होती है, उसी हिसाब से ये दांत भी है जो सॉकेट में फिट होता है। तो उस फाइब्रस या उस जोड़ को हम बोलते हैं गोमफोसिस। जो दूसरे टाइप का हमने स्ट्रक्चरल के आधार पर पढ़ा था वो था कार्टिलाजिनस जोड़। ये क्या होता है? जैसे नाम ही बता रहा है कि इन जोड़ों में क्या हो गया? कार्टिलेज से ये जुड़े होंगे। तो
कार्टिलेगिनियस जॉइंट्स होते हैं, वो जॉइंट्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं उपास्थि या कार्टिलेग के द्वारा। अब कार्टिलेग क्या होते हैं ये हमने वीडियोज में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से मैं इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। कार्टिलेग एक तो बोन होती है, एक तो बोन होती है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, एक बोन होती है, एक कार्टिलेग होती है। बोन दृढ़ होती है, कार्टिलेग थोड़ी लचीली होती है। तो जहाँ पर जो बोन्स किससे कनेक्टेड हो, कार्टिलेग से कनेक्टेड हो, उसको बोलते हैं कार्टिलेगियस जॉइंट। ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक तो सिनकोंड्रोसिस, एक सिम्फिसिस टाइप के होते हैं। और ये जो सिनकोड्रोनिस में हड्डियों को हाइलिन उपास्थि द्वारा जोड़ा जाता है, जबकि सिम्फिसिस में फाइब्रोकार्टिलेज में हड्डियों को जोड़ा जाता है। अब ये फाइब्रोकार्टिलेज और हाइलिन उपास्थि क्या होती है, ये हमने उपास्थियों वाले चैप्टर में उस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वाला वीडियो आप देखिएगा। फिर जो फोर्थ था साइनोवाइल जॉइंट्स। सिनोवाइल या साइनोवाइल जॉइंट्स जो होते हैं, इस प्रकार के जोड़ों में हड्डियों के सिरे पर एक पतली चिकनी जोड़ बनाने वाली उपास्थि से ढके रहते हैं। इनमें संधि गुहा यानी कैविटी होती है, जिसमें एक साफ गाढ़ा साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। ये फ्लूइड क्यों भरा रहता है? ताकि दो हड्डियों के बीच घर्षण ना हो। अब इनके बीच में जो होती है वो जगह भी होती है। सिनोवियल जोड़ या साइनोवाइल जोड़ के बीच में जगह होती है, और उस जगह में वो फ्लूइड भरा रहता है। हमारे शरीर में जो अधिकतर जोड़ होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। डायग्राम भी हम देख लेते हैं। जैसे ये एक हड्डी हो गई, ये नीचे वाली हड्डी हो गई, ये ब्लू रंग से दिखाया गया। ये आपको क्या दिखाया गया? उपास्थि, कार्टिलेग दिखाया गया। यहाँ पर बीच में जो है वो फ्लूइड भरा रहता है, ताकि हड्डियाँ जब चलें या हड्डियों में मूवमेंट हो तो उनमें घर्षण नहीं हो। तो ये इस प्रकार से ये जॉइंट्स हमने आपको बताए हैं। ये हमारा चैनल का टाइम टेबल है, तो आप इसका ग्राफ बनाइएगा। ग्राफ बनाकर एक ढंग से इसके डायग्राम्स बनाइएगा। डायग्राम से स्टडी कीजिएगा तो ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि इमेजिनेशन अगर एक बार आपके ब्रेन में बैठ गया कि ऐसे ऐसे डायग्राम बन रहे हैं, तो ये टॉपिक बिल्कुल ईजी है। और एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो ये ईजी सा टॉपिक है। कल या नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स किसके आधार पे? गति के आधार पर, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये संधियां भी। तो इस तरीके से हम मानव जो कंकाल तंत्र है, जॉइंट्स और पसलियों के बाद में खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स में आए हुए हैं। ये हमारे चैनल का टाइम टेबल है, जिसपे आपको डेली करंट अफेयर्स, रीजनिंग, हिंदी, साइंस और राजस्थान जीके के आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।